Good morning, students. Students, welcome to my YouTube channel Physics with Anil Arora. Students, जैसा कि आपको पता है, मोदी सरकार ने 14 अप्रैल को क्लास 10 बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए थे और उसका देखी कई स्टेट बोर्ड्स ने भी एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए और बाद में क्लास 10 के मार्क्स, क्लास 10th का इवोल्यूशन क्राइटेरिया भी सीबीएसई ने डिक्लेयर किया और उसी इवोल्यूशन क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर स्टेट बोर्ड्स ने भी अपने रिज़ल्ट क्लास 10th के तैयार किए। हरियाणा में तो क्लास 10th का बोर्ड का रिज़ल्ट डिक्लेयर भी हो चुका है। पिछले दिनों मोदी सरकार ने क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ामिनेशन भी कोरोना महामारी की वजह से कैंसिल कर दिए हैं। उसके बाद विद्यार्थी असमंजस में हैं कि किस तरह से, किस इवोल्यूशन क्राइटेरिया के तहत उनको क्लास 12 के मार्क्स दिए जाएंगे, किस तरह से उनका क्लास 12 का बोर्ड रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा जबकि उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। विद्यार्थियों, नई पॉलिसी जो कि सीबीएसई बोर्ड ने बनाई है उसके तहत आइए हम डिस्कस करते हैं for tabulation of marks for class 12 board examination 2021. Due to cancellation of the board examinations, the assessment of theory portion of 80, 70, 60, 50, 30 marks will be done by the school based on the following: class 12th marks based on unit test, midterm and pre-board exam 40% weightage है। class 11th marks based on theory component ऑफ फाइनल एग्ज़ाम 30% वेटेज और क्लास 10th का मार्क्स बेस्ड ऑन एवरेज थ्योरी कंपोनेंट ऑफ बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेन 5 सब्जेक्ट्स, इसका वेटेज भी 30% है। द मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल, इंटरनल असेसमेंट एटसेट्रा ऑफ क्लास 12th विल बी ऑन एक्चुअल बेसिस एज अपलोडेड बाय द स्कूल ऑन द CBSE portal. C part, the total marks awarded should be in consonance with the past performance of the school in class 12th board examinations. Students, ये रही टेबल। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स जो कि फिज़िक्स का स्टूडेंट है 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के हो गए, उसके 30 मार्क्स क्या हो गए, प्रैक्टिकल हो गए और अब 70 मार्क्स क्या है, थ्योरी का एग्ज़ाम है, तो 30% क्लास 10th का वेटेज रहेगा यानी 21 में से मार्क्स मिलेंगे। क्लास 11th का भी 30% वेटेज 21 में से मार्क्स मिलेंगे, लेकिन क्लास 12th मिड टर्म, यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड्स उसका मिलाकर वेटेज रहेगा 40%, 28 में से मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख लें 21 11th के और 30 एंड 28 58, इन सब को सम करें तो इस तरह से 100 में से उस स्टूडेंट के फिज़िक्स में मार्क्स आ जाएंगे यानी 30 40 और 40 के साथ प्रैक्टिकल के मार्क्स जो कि सीबीएसई को स्कूल अपलोड पहले से ही कर चुका है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस लेटर के तहत कुछ और भी लिमिटेशंस हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया गया है कि ये मार्क्स जो हैं स्कूल में एक कमेटी बनाई जाएगी, 5 टीचर्स की एक कमेटी बनाई जाएगी और वो जो कमेटी है 5 मेंबर्स की जो कमेटी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी, यानी ईच स्कूल शेल फॉर्म ए रिजल्ट कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स। इसके अलावा कुछ और भी नोटिफिकेशन में बातें कही गई हैं जिसको कि हम रीड कर सकते हैं। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट जहाँ तक है 31 जुलाई तक 12th क्लास का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और इन केस कोई बच्चा अगर अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, अगर कोई स्टूडेंट नॉट सेटिस्फाइड विद द असेसमेंट, तो वो स्टूडेंट आगे चलकर कुछ ठीक हो जाने के बाद, कोरोना महामारी कंट्रोल होने के बाद जब भी एग्ज़ाम होंगे वो अपना ऑफलाइन फॉर्म में
एग्ज़ाम दे सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स इवोल्यूशन क्राइटेरिया के बारे में काफ़ी डिप्रेशन में थे, काफ़ी सोच असमंजस में थे, आज बोर्ड ने अपनी जो इवोल्यूशन क्राइटेरिया दिया है उसके तहत मैं समझता हूँ आज स्टूडेंट्स इस इवोल्यूशन क्राइटेरिया को देखकर सेटिस्फाइड होंगे और अपने आगे की कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में अब इजीली बिना डिप्रेशन के वो अपना काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह से आगे किसी भी तरह के अपडेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद स्टूडेंट्स, धन्यवाद, थैंक यू।